हिंदू राष्ट्र कहाँ पे भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ अरे भाई। हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है। भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ। भाई ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है। और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। अरे अयोध्या जाओ, ड्रामे मंदिर मत देखो। कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए हिंदू राष्ट्र दिखाइए। हिंदू राष्ट्र कहाँ? बाबा साहब हिंदू बोलेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा, सिख नहीं बोलेगा, ईसाई नहीं बोलेगा। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में जितना खून हिंदुओं को गिरा है उतना ही मुसलमानों का गिरा है, उतना ही सिखों का गिरा है, उतना ही ईसाइयों का गिरा है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में आपने एक व्यक्ति को देखा होगा जिसका नाम है अनुराग ओझा। आप इसे जरूर जानते होंगे और हमेशा से ये राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बोलते हैं, मीडिया के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो सामने निकल कर आया है जिस वीडियो में इन्होंने बागेश्वर बाबा को कुछ बातें कही हैं, जो कि हमेशा आपने सुना होगा कि बागेश्वर बाबा इस बात का चर्चा करते रहते हैं कि हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो कुछ बातें हैं उसके विषय में, और इन्होंने कुछ बातें ईसाई लोगों के लिए भी बोली हैं, मुस्लिम लोगों के लिए भी बोली हैं। तो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो हो जाता है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा एंड आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो कि मैं अपनी वीडियो में हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग जान सकें कि हमें देश चलाने के लिए हमें धार्मिक नहीं परंतु संविधान को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश संविधान से चलता है ना कि और बातों से। तो दोस्तों ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। आइए वीडियो देखते हैं फिर बात करें। योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है। भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ। भाई ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है। और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। अरे अयोध्या जाओ, ड्रामे मंदिर मत देखो। कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए हिंदू राष्ट्र दिखाइए। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है दिखाइए। किसने बोला है? अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है अयोध्या मंदिर में। हो गया? राम मंदिर उद्घाटन हो गया? 1 जनवरी 2024। अरे वो चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि मंदिर पे मुद्दा करेंगे, मंदिर खुलवा दिया। आज क्यों नहीं खुलवा रहे? हिम्मत है अगर तो विकास पे चुनाव लड़ो ना। हिंदुस्तान से जी रहा है किसके कार्यकाल में? भैया जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दो उद्योगपति इनके सुख से जी रहे हैं। की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो। अच्छा भैया मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक, और मोदी जी कब आए? 2014 में आए। तो मैं इसका मतलब 2014 से पहले सांस नहीं लेता था। अगर मैं 2014 से पहले सांस नहीं लेता था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? अच्छा चमत्कारी बाबा पे क्या कहेंगे? आप तो कुछ कहते भी नहीं जब हैं। मोदी जी ने चमत्कार किया तब आप पत्रकार बंधुओं आपने कितनी बार बोला कि मोदी जी ने चमत्कार किया ना। ताली और थाली से कोरोना भगा दिया। ताली और थाली से कोरोना भगाया नहीं भगाया? आप बागेश्वर धाम गए हैं कि नहीं गए? ये मैं बताइए। नहीं गया हूँ। आपके पिता का, दादा का, सबका नाम बता देते हैं वो। कौन बताएगा? मैं जाऊंगा, मुझे भाई साहब मैं जाऊंगा, यही देखने जाऊंगा मैं, और फिर देखता हूँ मेरे खानदान के बारे में कितना कौन बताता है। मुझे तो भाई जितनी वीडियो मौजूद है वो बताते हैं बाबा। मैं क्या शास्त्री एक चीज बताइए, हम आपको जानते हैं कि आपका नाम दानिश संजार है, ठीक, मैं तो आपके बता दूंगा आपका घर उस जगह है, आपका फोन नंबर ये है, आप इस समय इस लड़की से बात करते थे, कुछ समय बाद उस लड़की से बात करने। अच्छा मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ तो वहीं पे बिलबिलाने लगे। अच्छा आप भी बाबा हो गए? आपको भी पता है कि लड़की से बात बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल। आप कौन से बाबा हैं? कौन सी बाबा? अनुराग बाबा कह सकते हो आप। अनुराग बाबा है? बिल्कुल। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो, देश की मीडिया को सम्मान न करता हो। स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया? काहे नंगा कर दोगे? संविधान ने किसने कह दिया? आपको नहीं पता है किसने कहा था? नाम लेने में डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री। आप जैसों की पोल खोल देंगे? पोल खोल देंगे? कौन सी पोल खोल देंगे? पोल अगर खोलनी है तो मोदी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अडानी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अमित शाह जी की खोलो। अरे हमारी क्या पोल खोलोगे? हम तो वैसे ही खुली किताब हैं, हम तो खुली किताब हैं। आप जितना मेरे बारे में जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ अपने बारे में। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं है, समझ में आ गया? नहीं तो क्या आप मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, गजवा हिंद चाहिए। मैं संविधान समर्थन में हूँ। संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए और इस देश को संविधान राष्ट्र। पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सच्चाई बोलने के लिए ना बाबा ने कुछ डाल दिया होगा अंदर, वहां से कुछ मंत्र डाल दिया होगा। लोग कहते हैं चमत्कारी है, मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके अंदर वाकई में चमत्कार है, सुनिए अगर वो चमत्कारी है तो बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था। अगर वो चमत्कारी हैं तो 2000 दंगा किसने करवाया था वो बता दें। अगर वो चमत्कारी हैं मैं जाऊंगा उस दिन पूछूंगा, उस दिन सारी बातें पूछूंगा। अगर वो इतने बड़े चमत्कारी हैं तो वो बता दें कि राजीव गांधी की हत्या करवाने में साजिश किसकी थी। अगर वो बाबा के चरणों में जाएं, आपकी तरह गिड़गिड़ाएं जैसे वो तिवारी पत्रकार गिड़गिड़ा रहा था। जाहिद भाई आप भी जाओगे तो आप भी ऐसे गिड़गिड़ाओगे। कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं बाबा के चरणों में। मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आप भी जाके चरणों में गिड़गिड़ाइए, मैं नहीं जा रहा।
अनुराग किसको मानते हैं? किसी को? मैं संविधान को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। जो संविधान को मानता है मैं उस धर्मी है आपकी धार्मिक। ये देखिए ये जाहिल पत्रकार है, ये कहता है जो संविधान को मानता है वो अधर्मी है। अच्छा, संविधान को जो मानता है वो अधर्मी हो गया? नहीं, आपसे सवाल बिल्कुल। है कि आप नहीं अच्छा मानते हैं किसी अच्छा, को। मैं संविधान को मानता हूँ तो अधर्मी हो गया? अधर्मी हो गया? संविधान अरे को हम सुनिए, नहीं मानते हैं। मानते हो ना? हाँ। बोलो संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। बोलो संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद है। हाँ, ठीक। बोलना क्या है इसमें? हाँ, ठीक है, ठीक है। दिल में होनी चाहिए जगह संविधान के दिल में लिए। है, नहीं तो हनुमान जी तो है नहीं, हनुमान जी तो है नहीं भैया कि सीना चीर के दिखा देंगे संविधान है। हज करने के लिए कब जा रहे हैं? हैं? पहले चारों धाम जाएंगे, फिर सुनिए, पहले सुनिए, चारों धाम जाएंगे, बद्रीनारायण जाएंगे, हज पे भेज दोगे, हज भी चले जाएंगे। हज में पवित्र स्थल ही है ना, वहाँ पे लोग कहते हैं शंकर जी हैं, और लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भैया हम तो शंकर जी को भी मानने वाले हैं। विवादित बयान दे रहे हैं आप। कौन सा? मुसलमानों की भाव। मंदिर में हम राम को ढूंढते हैं, आप मस्जिद में अल्लाह को ढूंढते हो। है एक ही चीज। तो हज पे जाएंगे आप अब भाई, तो फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हज कैसे के लिए कैसे 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 तो। जबरदस्ती? नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है तो नहीं भैया, जब वीजा ही नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा और क्या। लेकिन वहाँ अगर आप पहुँच गए तो लोग आपको हिंदू ही कहेंगे। फिर तो ठीक है भैया। देखो, अगर वीजा जाने की इजाजत देगा तो हम भैया भविष्य की बता नहीं सकते हैं, लेकिन लोग हज करने के लिए जाते हैं, अरबी लोग उन्हें हिंदू कहते हैं। भैया हिंद सागर के जो बास में रहता है वो सब हिंदू हैं। और हिंदू किसने कहा? हिंदू भैया कोई धर्म नहीं है, मोदी जी कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म है। तो फिर हिंदू क्या है? हैं? हिंदू तो कुछ नहीं है भैया, हिंदू कुछ है ही नहीं। फिर हिंदू के नाम पे राष्ट्र कैसे? ये जो कट्टर हिंदू लोग बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं? कट्टर क्या होता है? कट्टर का मतलब जानते हो? कट्टर का मतलब जो काटने वाला होता है। आप बोलो भैया, हम नहीं जानते हैं। कट्टर का मतलब जो काटने मारने ये सब बात करता है वो लोग कट्टर होते हैं। मैं कट्टर वादियों का समर्थक नहीं हूँ, मैं बुजदिल लोगों का समर्थक। कट्टर सनातनी होना अच्छा चीज है, कट्टर हिंदू क्या है? नहीं, कट्टर सनातनी भी नहीं होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, धर्म का अपना पालन करें, सच्चा इस्लाम वाला होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कट्टर नहीं होना चाहिए। जिस धर्म में लोग कट्टर होते हैं ना, उसी धर्म को लोग बेकार कहते हैं। कट्टर नहीं होना चाहिए किसी तो को। क्या अनुराग ओझा जिस तरह से मदनी साहब कहे घर वापसी के, तो कर रहे हैं घर वापसी आप? मैं कौन सा घर वापसी करूंगा भाई? किस बात की घर वापसी? अनुराग ओझा आदम की औलाद है या नहीं है? मैं तो भैया अपने पिता की औलाद हूँ, मैं और किसी को जानता ही नहीं। दुनिया का जो सबसे पहला शख्स है आदम। भाई मैं मनु मानते हैं? हाँ, मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये बात मैं मानता हूँ। आदम से ही आदमी का वो हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आदम कहते हो, मैं मनु कहता हूँ, वही आप अल्लाह कहते हो, मैं राम कहता हूँ। बात तो एक, विवाद कहीं नहीं है, विवाद कहीं नहीं है। जो संविधान को नहीं मानता है, जो गांधी जी को नहीं मानता है, वही विवाद कर रहे हैं। विवाद कौन कर रहे हैं? 4-6 लोग कर रहे हैं बस। गांधी को मानते हैं? बिल्कुल गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी कौन है? देश के राष्ट्रपिता हैं। और आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? देख लो भैया, पत्रकार कह रहे हैं गोडसे को मानते हैं, आप गांधी जी को मानते हो ना? मैं तो मानता हूँ। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। नहीं बोलेंगे, देखो नहीं बोलोगे आप लोग। आजाद भारत का पहला आतंकवादी, उसको आप मुर्दाबाद नहीं बोलोगे। डर लगता है गोडसे से आपको? आज भी खौफ है। अच्छा, आज भी खौफ है भैया। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, डरने का अधिकार दिया है। संविधान ने बचने का अधिकार दिया है। संविधान की ताकत है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के बदौलत हम बोल पा रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जाता। बाबा साहब हिंदू बोलेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा, सिख नहीं बोलेगा, ईसाई नहीं बोलेगा। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता ना, तो आज किसी को बोलने का। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा भी लिए थे, तो अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? नहीं, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो है ठीक है, लेंगे आप? नहीं, मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला ना। उन्होंने क्या कहा था कि मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। जबरदस्ती किसी को संविधान ने अधिकार दे रखा है। धर्म बाबा साहब ने छोड़ दिया था, हिंदू धर्म में छोड़ा था सनातन धर्म, तो 22 प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म में चले गए। तो क्या अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि आप बाबा साहब से प्रभावित दिख रहे हैं। बाबा साहब से मैं प्रभावित हूँ, संविधान से प्रभावित हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है ना कि आपका सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत नहीं कह सकते हो ना। तो मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन में रहूंगा। तो आप वापसी वगैरह नहीं कर रहे हैं? किस बात की वापसी? आप वापसी करो, घर वापसी करो। घर वापसी किस चीज की घर वापसी भैया? रूप के लियाकत भी बिलबिलाने लगी थी वहाँ पे। क्या हुआ था? बाबा ने कहा जब तुम्हारे 4 पीढ़ी पहले सनातनी थी। कैसे सनातनी थी भैया? आपके परदादा जो थे वो मुसलमान थे, सनातनी थे? बताइए, मुसलमान ही थे। फिर आपके आदम के औलाद थे। आदम के औलाद थे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपके जो पिता हुए, जो आपके दादा हुए, वो भी मुसलमान। फिर आपके पिता बने, वो भी मुसलमान। फिर आप मुसलमान ही हुए ना। कैसे बाबा जी कह रहे हैं घर वापसी कर लो? आप कह रहे घर वापसी नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद को एकदम मानते हैं हम सनातनी हैं। बिल्कुल मैं सनातनी हूँ भाई, सनातनी के आदर्श पे चलते हैं। लेकिन लोग आपको जो लिखते हैं सोशल मीडिया, उस पे क्या कहेंगे? भाई सोशल मीडिया सबको अपना अधिकार मेल आता है लोगों को। मैं क्या अनुराग ओझा से हमें डिबेट करा। भाई साहब मैं बताऊँ बात करवाओ बिल्कुल। मेरी आपका खतना हुआ नहीं हुआ? भैया देखो, पैंट खोल के तो दिखाऊंगा नहीं, अगर देखना है तो अभी दिखा भी दूंगा। क्या दिखाएंगे? अगर आपको देखना है कि खतना हुआ है किसका कि नहीं देखना है तो दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको भी भैया मुझसे बात करनी है बात करिए। आप जिस एड्रेस पे बताओगे उस एड्रेस पे अनुराग मौजूद रहेगा। यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं आप लोग। भैया ढोंगी आप है, पाखंडी आप है, समझ रहे हो ना? कौन है ढोंगी, कौन है पाखंडी? कोई ढोंगी हुआ वो मुख्यमंत्री बन गया, कोई पाखंडी हुआ बाबा बन गया, कोई और कुछ हुआ वो चिन्मयानंद स्वामी बाबा बन गया। भाई साहब जो ढोंगी है, अपराधी है। अभी सोहरा भास्कर ने शादी कर लिया, वहाँ प्रोटेस्ट में CNRC में रहती थी, अच्छी बात है। एक्टिविस्ट से शादी कर लिया। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि अनुराग ओझा का भी कोई चक्कर मुस्लिम महिला से या कुछ? भाई देखो, संविधान ने अधिकार दे रखा है। मियाँ बीवी राजी तो बीच में आप लोग कौन का जी?
नहीं, इसलिए तो समर्थन में नहीं बोल रहा भाई है। साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मियाँ बीवी राजी मुस्लिम है, हितैषी हो गए इसलिए भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में जितना खून हिंदुओं को गिरा है उतना ही मुसलमानों का गिरा है, उतना ही सिखों का गिरा है, उतना ही ईसाइयों का गिरा है। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से अनुराग ओझा इस बात को बोलते हैं कि देश चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है और सब धर्मों को हमें एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस एक देश के अंदर एक ही धर्म के लोग नहीं रहते परंतु सब धर्मों के लोग रहते हैं, तो हम सबसे समानता का व्यवहार करें, एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमें यह सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करता है, तो हर कोई ऐसा करता है, लेकिन हमें उनसे प्रेम करता है जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमें उनसे भी प्रेम करता है। यही तो प्रेम है। और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। आज मनुष्य अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार अपनी योजनाएं बनाता है, अपनी बातें लोगों के सामने रखता है, अपनी तर्क वितर्क करता है, लेकिन बुद्धि जो परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर सही मार्ग दिखाता है, वो बातें मनुष्य अपनी ओर से नहीं रख सकता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि थोड़ी सी है और मनुष्य हमेशा से अपनी ही इच्छाओं को पूरा करता आया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों हमें सत्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि एक दूसरे लोग कोई राजनीतिक मुद्दों पे डिबेट करता है, कोई धर्मों पे डिबेट करता है, कोई क्या करने की कोशिश करता है, कोई क्या करने की कोशिश करता है, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अकेला रखा था। परमेश्वर ने किसी जाति और धर्म में नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ दो जातियाँ बनाई, एक मर्द और एक औरत, और कोई जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई है दोस्तों। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं आज भी सच्चाई से दूर है, सच्चाई को जानने पाएँ, वे जाने कि देश को चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत है और एक दूसरे से प्रेम रखने की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार पहुंचे हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।